दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे यस हाई वोल्टेज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ वैसे तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लेकिन जानेंगे कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो अप्लाई करने से पहले किसी भी कंपनी के बारे में जरूर जानना चाहिए कि कंपनी ट्रैप तो नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 12 दिसंबर से यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 16 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 146 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफी बड़ा है, 110 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 93.51 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 16.50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 21,46,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 31.33 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो 110 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में टोटल 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि देखा जाए तो 20 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। कंपनी यहाँ पर अलग अलग तरह के जो ट्रांसफार्मर बुशिंग है तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में देखने को मिल जाती है, यानी कि काफ़ी अलग अलग रेंज के ट्रांसफार्मर बुशिंग कंपनी बनाती है। अब कंपनी ट्रांसफार्मर बुशिंग के साथ ही और भी काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाती है जो कि ट्रांसफार्मर में ही यूज़ किए जाते हैं। और साथ ही कंपनी जो ओल्ड बुशिंग है तो उसके रिपेयरिंग, रिट्रोफिटिंग और रिप्लेसमेंट की भी सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के वडोदरा में है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 7,000 बुशिंग पर एनम आपको देखने को मिल जाता है। तो जो 7,000 बुशिंग की कैपेसिटी देखने को मिल रही है उसमें ऑयल इमर्स्ड पेपर बुशिंग की कैपेसिटी 3700 यूनिट है, रिसाइन इम्प्रेग्नेंट पेपर बुशिंग की कैपेसिटी 3000 यूनिट और साथ ही हाई करंट बुशिंग की 300 यूनिट पर एनम आपको कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा इसकी खुद की इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी भी है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, 157 इसके फुल टाइम एम्प्लॉयज देखने को मिल जाते हैं। इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर यानी कि 3 मंथ का फाइनेंशियल है। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 8.25 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में 11.5 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 12 करोड़ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो 3 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के पास 37 से 38 करोड़ के राउंड रिजर्व है। वैसे इसके डेट को भी देखें तो डेट भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अभी 12.5 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है, लेकिन बहुत हेवी डेट नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.17 का है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 416 करोड़ का है, यानी कि कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन 416 करोड़ लगाई है। इसका आरओई 32.51 का है तो आरओई काफ़ी अच्छा है। आरओसी 44.07 का है तो ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है, तो ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 32.51 का है तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो 11.12 का है तो ये भी अच्छा है। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 26.8 का है, तो बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यस हाई वोल्टेज की अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 26.8 का है। क्रॉम्पटन का पी मल्टीपल 78.53 का है और हिताची का 309.78 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर इसके लिस्टेड पीयर्स से कंपेयर करें तो कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है, प्राइस ओवर वैल्यूड नहीं रखा गया है। तो ये इसमें काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर कोई कंपनी सस्ते या फिर रिजनेबल प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है तो फिर आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन बनता है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज है कि कंपनी न्यू फैसिलिटी सेटअप करने वाली है और इसके ऊपर कंपनी
3-4 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,46,000 रुपये रहने वाला है। तो अगर आईपीओ में आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप 2 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप एच पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 79.48% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ आज से ही ओपन हो चुका है और ये 16 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 17 दिसंबर है, रिफंड डेट 18 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 18 दिसंबर रहेगा और आईपीओ का लिस्टिंग 19 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 130 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,30,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 89% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट भी अच्छा देखने को मिला है। 101 करोड़ का आईपीओ है, 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में डिमांड भी है, तो इस आईपीओ में आके अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। पहले 2 दिनों में देख ले कि मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद आखिरी दिन ही इस आईपीओ में अप्लाई करें। वैसे ओवरऑल आईपीओ अच्छा है तो अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन फिर भी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें।